हेलो फ्रेंड्स, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज यूट्यूब में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के एक नए पार्ट का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट इज़ द स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ बीइंग प्री ऑक्यूपाइड और इनग्रोस्ड विथ समथिंग, यानी किसी विचार में मग्न रहना। यानी कोई पर्सन है जिसके मन में कोई ना कोई थॉट चल रहे हैं, पहले से किसी 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 विचार में मग्न रहना, दैट इज़ प्री ऑक्यूपेशन। उसे बोलते हैं प्री ऑक्यूपेशन। ये दो वर्ड से मिलकर बना है प्री। प्री का मतलब होता है बिफोर, यानी पहले से, और दूसरा वर्ड है ऑक्यूपाई। ऑक्यूपाई ऑक्यूपाई का मतलब होता है सीज। इसका मतलब होता है सीज। सीज मतलब कब्जा कर लेना, यानी पहले से ही किसी के मन में कोई विचार ने कब्जा कर लिया है। प्री ऑक्यूपाइज यानी किसी के मन में पहले से ही कोई विचार जो है वो कब्जा कर लिया, उसके उस विचार में वो खोया हुआ है, दैट इज प्री ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट देखते हैं, एन एल्डर और मिनिस्टर इन द चर्च, यानी चर्च का एक वरिष्ठ अधिकारी, दैट इज प्रेसबाइट। प्रेसबाइट मीन्स चर्च का एक वरिष्ठ अधिकारी। इसे कैसे रन करेंगे? इसको ट्रिक्स रन कर सकते हैं निमोनिक बनाकर। प्रेस, प्रेस मतलब होता है दबाना। बाइट, दूसरा है बाइट। इसको BIT बाइट सेट करिए। बाइट मतलब होता है काटना। इसका मतलब होता है काटना, दांत से काटना। इसको दबाना, ठीक है। तो प्रेस बाइट। तो चर्च के जो पादरी होते हैं वो एक वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। तो वरिष्ठ अधिकारी मतलब कि उनका एज बहुत ज़्यादा होगा, मतलब ओल्ड एज के रहते हैं, सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनका दांत कमज़ोर हो जाता है, तो क्या करते हैं, चीज़ों को दबा कर तब खाते हैं। पहले वो दबा लेते हैं उसको, पहले किसी चीज़ में, या हाथ से दबा लेते हैं, या किसी चीज़ में दबा कर उसको पहले सॉफ्ट कर लेते हैं। उसके बाद वो उसको उसको काटते हैं। यानी किसी फूड आइटम को खाने को पहले दबा लेते हैं हाथ से, फिर दबाने के बाद तब दांत से काटते हैं, प्रेस बाइट। तो चर्च के पादरी जो है वरिष्ठ होते हैं, जिसके वजह से दांत कमज़ोर होता है और चीज़ों को दबा कर तब काटते हैं दांत से। इस तरह से फनी वे से लेट करके लगा सकते हैं। अगला देखते हैं, अ पर्सन हु परफॉर्म्स रिलीजियस और सेरेमनीज, यानी ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक जो है कर्म कांड वगैरह करता हो, उसे क्या बोलते हैं? पुजारी या पादरी। हिंदू धर्म में पुजारी बोलते हैं और ईसाई धर्म में उसको पादरी बोलते हैं, दैट इज प्रीस्ट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे प्रीस्ट बोलते हैं। तो प्रीस्ट को कैसे करेंगे निमोनिक से? इसे हिंदी और इंग्लिश के वर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, प्री और ईस्ट। प्री मतलब क्या होता है? पहले। प्री मतलब होता है पहले, और ईस्ट मतलब क्या होता है? भगवान, ईश्वर। प्री ईस्ट मतलब पहले से किसी भगवान को मानने वाला। तो जो पुजारी या पादरी होते क्या होते हैं? वो ईस्ट होते हैं ना, किसी देवता के ईस्ट होते हैं, मतलब उसके वही किसी विशेष ईस्ट की भक्ति करते हैं। तो पहले से ही जो है उनके कोई ना कोई भगवान होते हैं जो उनके लिए ईस्ट होते हैं। तो प्रीस्ट, प्री ईस्ट, यानी ऐसे पुजारी जो अपनी ईस्ट की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है आपका, शोइंग अ डिसलाइक और एनीथिंग इम्प्रॉपर, यानी किसी भी अनुचित चीज़ को सहन नहीं करने वाला, दैट इज प्रिम। यानी ऐसा पर्सन जो किसी भी अनुचित चीज़ को सहन नहीं कर सकता है, उसे प्रिम बोलते हैं। तो प्रिम को आप रिलेट करिए प्राइम से, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम, प्राइम जब रिलेट करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर आपके दिमाग में आएगा थॉट, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं क्या कर, वो किसी भी चीज़ को सहन नहीं कर सकते हैं, है ना। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो किसी भी चीज़ को सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो देश के राजा है, सबसे बड़े वरिष्ठ नौकरशाह है। वो देश के लिए सब कुछ है, तो वो किसी भी चीज़ को जो है सहन नहीं कर सकते। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं किसी गलत चीज़ को सहन नहीं कर सकते हैं। तो प्राइम को आप प्राइम मिनिस्टर करके रन कर सकते हैं।
अगला देखते हैं, से पब्लिकली दैट समथिंग इम्पोर्टेंट इज ट्रू, यानी उद्घोषणा करना, उसे बोलते हैं प्रोक्लेम। प्रोक्लेम मीन्स होता है से पब्लिकली दैट समथिंग इम्पोर्टेंट इज ट्रू, मतलब पब्लिकली, पब्लिक के सामने किसी चीज को बताना, पहले से उद्घोषणा करना। उद्घोषणा करना, पब्लिक के आगे सब कुछ बता, कोई किसी चीज़ के बारे में बताना कि हाँ ये चीज़ होने वाला है या ये चीज़ मैं करने वाला हूँ, दैट इज प्रोक्लेम। तो प्रोक्लेम कैसे करेंगे? प्रो का मतलब होता है पहले या आगे। प्रो, प्रो का मतलब होता है आगे, कोई चीज़ यानी पहले से कोई चीज़ कर लेना, पहले से ही। और क्लेमर मतलब होता है साउट, दूसरा है वर्ड क्लेमर। क्लेमर का मतलब होता है टू शाउट। क्लेमर, क्लेमर मतलब होता है टू शाउट, है ना। तो प्रो मतलब होता है आगे या बिफोर, क्लेमर मतलब शाउट, यानी पहले से ही चिल्ला देना, पहले से चिल्ला चिल्ला के बता देना कि नहीं ये चीज़ मेरा है, मैं ऐसा करने वाला हूँ। तो प्रो क्लेम, इसको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, प्रो मीन्स पहले, क्लेम मतलब किसी चीज़ पर दावेदारी करना, यानी पहले से ही किसी चीज़ पर दावेदारी अपनी बता देना, पब्लिकली लोगों के सामने पहले से ही किसी चीज़ की दावेदारी बता देना कि ये चीज़ मेरा है। तो इस तरह से भी आप लर्न कर सकते हैं। अगला देखते हैं, द एक्ट ऑफ डिलेइंग और पोस्टपोंडिंग, यानी देर करना या टाल मटोल करना, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। इसका मतलब होता है देर करना या टाल मटोल करना, किसी काम को टालते रहना। इसे कैसे रन करेंगे आप? तो इसमें भी दो वर्ड मिलकर बना है प्रो। मैक्सिमम आपको प्रो वर्ड वाला आज सारे वर्ड मिलेंगे। प्रो का मतलब क्या होता है आगे या पहले से ही। पहला वर्ड है आपका प्रो, प्रो का मतलब होता है आगे या पहले से ही, प्रो। और दूसरा वर्ड है आपका क्रेस्टिनस, क्रेस्टिनस, क्रेस्टिनस। एक मिनट क्लियरली मैं लिख देता हूँ फिर से। प्रो हो गया, दूसरा क्रेस्टिनस, क्रेस्टिनस। क्रेस्टिनस मतलब होता है टुमारो, इसका मतलब होता है टुमारो। मतलब टुमारो मतलब कि आज ना करके कोई काम को कल के लिए टाल देना। प्रोमिस आगे, प्रोमिस आगे यानी आगे के लिए टाल देना काम को। क्रेस्टिनस मतलब टुमारो, मतलब किसी काम को आगे के लिए यानी कल के लिए टाल देना, टाल मटोल करना। तो प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होगा किसी काम को कल के लिए टाल देना, टाल मटोल करना। अगला है आ यंग पर्सन विथ एक्सेप्शनल क्वालिटी, यानी एक बच्चा जिसमें अद्वितीय गुण हो, एक्सेप्शनल क्वालिटी हो, मतलब ऐसी क्वालिटी जो किसी और बच्चे में ना हो, दैट इज प्रोडिगी। उसे प्रोडिगी बोलते हैं, यानी ऐसा बच्चा जिसमें उसमें ऐसी क्वालिटी है जो किसी और बच्चे में ना हो। इसे लर्न कैसे करेंगे? प्रो डिग्री को आप प्रो डिग्री से रेट कर लीजिए, प्रो प्लस डिग्री, प्रो डिग्री यानी पहले से ही डिग्री ले लेना, उम्र से पहले ही डिग्री ले लेना, मतलब जिस उम्र में आम बच्चे डिग्री लेते हैं उससे पहले ही डिग्री ले लेना। मान लीजिए कोई बच्चा है वो 10-12 साल की उम्र में ही उसने सारी डिग्री ले लिया, तो प्रो डिग्री, प्रो डिग्री है वो। क्यों प्रो डिग्री है? क्योंकि उसने पहले से ही क्या कर लिया, डिग्री ले लिया। प्रो मतलब होता है पहले, डिग्री मेरी उपाधि, यानी पहले से ही डिग्री ले लिया उसने।
नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट है अ फोरकास्ट ऑफ द रिजल्ट ऑफ ए डिजीज और इलनेस। अ फोरकास्ट ऑफ द रिजल्ट डिजीज और ऑफ ए डिजीज और इलनेस, यानी किसी बीमारी का पहले से ही पता पता लगाने के लिए जांच करना, यानी बीमारी के आगे की स्थिति के बारे में जांच। जैसे मान लीजिए कि किसी कोई डिजीज़ हो गई है, तो उसका कुछ दिन ट्रीटमेंट चला, फिर ट्रीटमेंट होने के बाद फिर से जो डायग्नोस किया जाता है, ये देखने के लिए कि उसकी बीमारी कहाँ तक ठीक हुई, उसे बोलते हैं प्रोग्नोसिस। एक होता है डायग्नोसिस होता है, जो एक होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस जो होता है वो फर्स्ट डायग्नोसिस होती है, पहली जांच होती है। जैसे कोई बीमारी किसी को कोई कोई सिम्टम दिख रहा है बीमारी की, तो उस सिम्टम के बेस पे जो पहली जांच होती है उसे डायग्नोसिस बोलते हैं। और प्रोग्नोसिस मतलब होता है कि एक बार डायग्नोसिस हो चुका है, अब ट्रीटमेंट के बाद अब कंडीशन क्या है बीमारी की, उससे पता लगाने के लिए हम जो है प्रोग्नोसिस करते हैं, तो उसे बोलते हैं प्रोग्नोसिस। तो डायग्नोसिस से आया है प्रोग्नोसिस। तो प्रो का मतलब होता है आगे, और नोसिस मतलब होता है नॉलेज। नोसिस मतलब होता है नॉलेज। ठीक, नोसिस मतलब होता है नॉलेज, और प्रो का मतलब होता है पहले, यानी पहले से ही नॉलेज रखना, बीमारी की स्थिति के बारे में जानने के लिए पहले से ही नॉलेज रखना कि क्या कंडीशन है। अगला है आई स्पीच बाय द ड्रामेटिस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, यानी नाटक के शुरू में लिखा हुआ भाषण। नाटक की शुरुआत में ही कोई भाषण लिखा जाता है, उसे बोलते हैं प्रोलॉग। दैट इज कॉल्ड प्रोलॉग। मतलब नाटक शुरू होने से पहले उस नाटक की भूमिका बांधने के लिए, उसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए कि जो प्ले होने वाला है, तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, आप कह सकते हैं ट्रेलर टाइप का, कि हाँ इस नाटक में कौन कौन से कैरेक्टर है, क्या कहानी है, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट जो होता है उसे बोलते हैं प्रोलॉग। दैट इज कॉल्ड प्रोलॉग। प्रो का मतलब होता है पहले, प्रो का मतलब होता है पहले, और दूसरा वर्ड आपका लेगिन। दूसरा वर्ड है लेगिन। लेगिन लेगिन का मतलब होता है टू स्पीक। इसका मतलब होता है टू स्पीक, यानी पहले से ही स्पीक, पहले से ही बोलना, नाटक शुरू होने से पहले ही जो है बोल देना किसी चीज़ के बारे में। और ऐसे भी आप लर्न कर लेंगे, इजी वर्ड है ये। इसमें जैसे डायलॉग होता है, जैसे प्रोलॉग होता है। डायलॉग वो होता है कि जो आप नाटक में या मूवी में जो स्पीच हम बोलते हैं वो डायलॉग होता है। और प्रोलॉग जो होता है मतलब नाटक शुरू होने से पहले की जो जो लेक्चर होता है, उसके पहले के जो डायलॉग होते हैं उसे प्रोलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एन इंक्लिनेशन और नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन अ पार्टिकुलर वे, यानी प्रवृत्ति या झुकाव। एन इंक्लिनेशन और नेचुरल टेंडेंसी टू बिहेव इन ए पार्टिकुलर वे, यानी किसी पर्सन की कोई टेंडेंसी हो, नेचुरल टेंडेंसी हो, या कोई बिहेवियर हो कि वो ऐसे ही मतलब किसी पर्सन का किसी कोई पार्टिकुलर बिहेवियर है, जिस बिहेवियर से वो एक्ट करता हो। मतलब कह सकते हैं कि किसी का बिहेवियर, अब वो ऐसा बिहेवियर है जो कि बदलता नहीं, वो हमेशा ऐसे ही बिहेवियर करता है। अब उसके तरफ उसका झुकाव ज़्यादा होता है, हमेशा वह ऐसा ही एक्ट करता है। दैट इज
प्रोपेंसिटी, उसे प्रोपेंसिटी बोलते हैं। तो ये दो वर्ड से बना है। एक है आपका प्रो, प्रो मतलब पहले। दूसरा है आपका आपका लैटिन वर्ड पेंडर। PENDER, पेंडर। पेंडर का मतलब होता है टू हैंग। पेंडर का मतलब होता है टू हैंग, टांगना, यानी झुकाव होना, किसी किसी की तरफ टंग जाना। तो प्रोपेंडर से मिलकर बना है प्रोपेंसिटी। तो प्रो मतलब पहले से ही, पेंडर का मतलब होता है झुकाव होना या टंगना, यानी पहले से ही किसी की तरफ झुकाव होना, यानी किसी विशेष बिहेवियर, जैसे कि किसी पर्सन का कोई कोई स्पेशल बिहेवियर है और उसका बिहेवियर वैसे ही रहेगा, उसका झुकाव जो है अपने उसी बिहेवियर की तरफ ही रहता है, चाहे जैसे भी कंडीशन हो वो ऐसे ही बिहेव करेगा। तो किसी विशेष बिहेवियर के प्रति किसी का झुकाव होना, दैट इज प्रोपेंसिटी। नेक्स्ट है आपका अ प्रिडिक्शन ऑफ व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, यानी भविष्यवाणी, दैट इज प्रोफेसी। प्रोफेसी, प्रोफेसी मतलब होता है भविष्यवाणी करना। प्रोफेसी कैसे learn करेंगे, इसे प्रोफेसर से learn कर लीजिए। प्रोफेसर से, प्रोफेसर। तो प्रोफेसर जो होते हैं वो प्रोफेसी होते हैं। जो प्रोफेसर होते हैं बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तो पहले से ही भविष्यवाणी कर देते हैं, प्रोफेसी कर देते हैं। तो प्रोफेसर लोग भविष्यवाणी करने में बहुत माहिर होते हैं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत ज्ञान होता है। तो क्या होने वाला है या किसी स्टूडेंट के भविष्य में क्या होने वाला है, वो फ्यूचर में क्या करने वाला है, उसकी भविष्यवाणी कर देना, दैट इज प्रोफेसी। नेक्स्ट है आपका वन हु फोरटेल्स इवेंट्स करेक्टली, यानी भविष्य वक्ता या भविष्य दृष्टा, दैट इज प्रोफेट। प्रोफेट क्या होता है, प्रोफेट जैसे कि प्रोफेट मोहम्मद, पैगंबर जिसे बोलते हैं, पैगंबर को प्रोफेट बोलते हैं। तो प्रोफेट जो है आपका प्रोफेटिया से आया है। फिटेस, ये भी दो वर्ड्स मिलकर बना है प्रो। प्रो मतलब बिफोर, और दूसरा वर्ड है आपका फिटेस। फिटेस, फिटेस का मतलब होता है स्पीकर। इसका मतलब होता है स्पीकर। प्रो का मतलब होता है पहले, यानी जो पहले से ही बोल दे, जो भविष्य के बारे में पहले से ही बता दे, फेटस। तो प्रोफेटस से मिलकर बना है प्रोफेसी, प्रोफेट। नेक्स्ट है आपका द पार्ट ऑफ ए थिएटर स्टेज इन फ्रंट ऑफ द कर्टेन। कर्टेन मतलब होता है पर्दा, यानी पर्दे पर, मंच पर पर्दे के आगे का भाग। मंच पर जो पर्दे के आगे का भाग होता है उसे बोलते हैं प्रोसीनियम, दैट इज प्रोसीनियम। प्रो का मतलब होता है पहले, और सीनियम जो है आपका सीन से मिलकर बना है, सीन। सीन मतलब दृश्य, माने पहले का दृश्य, दृश्य से पहले। प्रो मतलब पहले, सीन मतलब दृश्य। तो जो पर्दे के आगे का दृश्य, जो पर्दे पे ही जो है जो सीन जो थिएटर नाटक होता है वो पर्दे पे होता है, तो पर्दे से आगे का दृश्य, यानी मंच पर पर्दे के आगे का जो भाग होता है उसे बोलते हैं प्रोसीनियम। नेक्स्ट है आपका टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट समबडी, यानी किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, दैट इज प्रोसिक्यूट, उसे प्रोसिक्यूट बोलते हैं। प्रो का मतलब होता है बिफोर, और सीक्यू मतलब होता है फॉलो। दो वर्ड्स मिलकर बना है प्रो
दूसरा सेक्यू। सेक्यू प्रो का मतलब होता है पहले, और सीक्यू मतलब होता है फॉलो, फॉलो करना, फॉलो करना। तो क्या होगा, किसी खिलाफ फॉलो करना, नहीं कानून को फॉलो करने वाला। तो प्रोसिक्यूट मतलब क्या होगा, ऐसा पर्सन जो कानून को फॉलो ना करता हो। प्रोसिक्यूट किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, यानी ऐसा पर्सन जो कानून का फॉलो ना करे, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, प्रोसिक्यूट। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु परस्यूट्स समवन टू एक्सेप्ट अ पार्टिकुलर बिलीफ। वन हु परसुएट मतलब क्या होता है, मतलब किसी चीज़ को करने के लिए उकसाना, यानी जो किसी या किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, जो किसी पर किसी सिद्धांत को अपनाने के लिए दबाव डालता हो, यानी जो किसी पर किसी सिद्धांत को अपनाने के लिए, यानी कोई पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन पर कोई बात मनवाने के लिए या कोई रूल फॉलो कराने के लिए उस पर दबाव डालता हो, दैट इज प्रोसेलाइट, दैट इज प्रोसेलाइट। प्रोसेलाइट को कैसे करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। प्रोस को प्रेस सेलेक्ट करिए, प्रेस, दूसरे को लाइट, LIGST, लाइट, प्रेस लाइट। प्रेस मतलब दबाव डालना, लाइट लाइट जलाने के लिए, यानी लाइट जलाने के लिए किसी पर दबाव डालना, किसी पर्सन पर। मान लीजिए किसी रूम में दो पार्टनर रहते हैं, दो रूम पार्टनर हैं, तो पहला वाला दूसरे पार्टनर पर दबाव डाला, जाओ लाइट जला कर आओ। मतलब पहला पार्टनर दूसरे पार्टनर दबाव डाल रहा है कि जाओ तुम लाइट जला कर आओ, मैं अभी लेटा हुआ हूँ, मैं नहीं उठूंगा। तो प्रेस लाइट, यानी लाइट जलाने के लिए दबाव डालना। तो प्रोसेलाइट मतलब क्या होगा, कि जो किसी सिद्धांत को अपनाने के लिए दबाव डालता हो, जो किसी पर दबाव डालता हो कोई कोई बात बनाने के लिए। नेक्स्ट है आपका रूल्स ऑफ बिहेवियर इन फॉर्मल सिचुएशन, यानी व्यवहार के नियम, दैट इज प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, एक बिहेवियर करने का एक फॉर्मल रूल होता है। जैसे कि मान लीजिए कि इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है या हेल्थ प्रोटोकॉल होता है, मतलब एक ग्लोबल रूल्स होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं जिसे फॉलो करना पड़ता है, उसके जो मेंबर होते हैं फॉलो करते हैं। जैसे इंटरनेट हम लोग यूज़ करते हैं तो उसका भी एक प्रोटोकॉल होता है। तो प्रोटोकॉल क्या है, ये सेट्स ऑफ रूल होता है जिसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका यूज़ सबसे पहले चाइना में हुआ था प्रोटोकॉल का। तो प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल मतलब होता है सेट्स ऑफ बिहेवियर इन ए फॉर्मल सिचुएशन। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट मॉडल ऑफ ए न्यू डिवाइस, यानी किसी भी चीज़ का प्रथम मॉडल, दैट इज प्रोटोटाइप, उसे बोलते हैं प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब होता है किसी भी मॉडल का सॉरी किसी भी नई डिवाइस, जैसे मान लीजिए कोई डिवाइस लॉन्च हुआ है उसका पहला मॉडल, जैसे मान लीजिए कोई फ़ोन है वो नया लॉन्च हुआ अभी, तो उसका जो पहला मॉडल होता है उसे बोलते हैं प्रोटोटाइप। तो ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला है प्रोटोस। प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट, प्रोटोस का मतलब होता है फर्स्ट। दूसरा है टाइपोस, दूसरा है आपका टाइपोस। तो दो वर्ड से मिलकर बना है प्रोटोस, इसका मतलब होता है फर्स्ट, दूसरा है टाइपोस, इसका मतलब होता है पैटर्न। पैटर्न मतलब पहला पैटर्न, किसी मॉडल का पहला पैटर्न या पहला मॉडल।
नेक्स्ट है आपका ए सैक्रेड सॉन्ग और हिम, यानी पवित्र गीत या भजन, दैट इज सलाम। पी साइलेंट होगा, दैट इज सलाम। सलाम को रेड करिए सलाम से, सलाम। तो गीत को सलाम, किसी पवित्र गीत या भजन को सलाम करना। तो कोई पवित्र गीत या भजन होता है तो उसे सभी लोग सलाम करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा होता है सुनने में, लोगों के लिए, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट है आपका एन इमेजिनरी नेम एक्यूज्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्कस, यानी लेखक द्वारा अपनाया गया दूसरा या छद्म नाम जिसमें वो किताबें लिखता हो, यानी किसी लेखक का छद्म नाम मतलब नकली नाम, जिस नाम से वो किताबें लिखता हो। जैसे राइटर्स होते हैं वो अपना असली नाम को छुपा कर किसी दूसरे नाम से बुक्स वगैरह पब्लिश करते हैं, दैट इज स्यूडोनिम, उसको बोलते हैं स्यूडोनिम। तो स्यूड मतलब होता है फॉल्स, जैसे कि अमीबा में होता है स्यूडोपोड होता है ना, नहीं फॉल्स लेग। तो स्यूडोस का मतलब होता है PSEU, स्यूडो, स्यूड। स्यूडोस या स्यूड का मतलब होता है फॉल्स। और एनिमा का मतलब होता है नेम, एनिमा का मतलब होता है नेम, मतलब इसका मीनिंग क्या होगा, नकली नाम, नकली नाम, नकली नाम से कोई जो है रचना लिखना, कोई किताब लिखना। नेक्स्ट है आपका इनर मोस्ट फीलिंग या गहरी भावनाएं, दैट इज साइकी। साइकी मतलब होता है गहरी भावनाएं। साइकी को आप साइको से रेट कर सकते हैं। तो साइकी को आप साइको, PSYCHO, साइको, साइको से रेट कर सकते हैं। साइको मतलब क्या होता है, मानसिक, यानी मेंटल। तो गहरी भावनाएं, जो साइको होते हैं वो साइकी होते हैं, क्योंकि उनकी भावनाएं बहुत गहरी होती है, इनर मोस्ट फीलिंग उनके अंदर होती है, इसलिए वो साइको होते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का 1 वर्ड सब्सटेंशन यहीं तक रहा आपका। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को सुनने में या बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो सॉरी फॉर दैट। तो दोस्तों, आज का 1 वर्ड सब्सटेंशन यहीं तक रहा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्द मिलेगा, तो नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि इसका नेक्स्ट पार्ट का अपडेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।